स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे द्विघात समीकरण का। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.2, उसी का पार्ट 1 अध्ययन कर चुके हैं हम। ठीक है, पिछली क्लास में पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 का अध्ययन करते हैं क्वेश्चन का। और यहीं से हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 होगी वो फिनिश हो जाएगी। आगे हम एक्सरसाइज 4.3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर, अध्ययन करते हैं पार्ट 2 का। देखिए, सवाल 3 हमारा है जो हम सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ चुके थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। तो जरा हम इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, जिनका बोला गया है योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पर और सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया कि संख्याओं का योगफल 27 यहाँ पर दिया गया था, तो हमने लिख दिया संख्याओं का जो योगफल है वो 27 है। यहीं पे बोला गया है कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है, हमने लिख दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं। ठीक है, संख्या क्या कर देते हैं, मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने संख्या मान लिया कि हमारी जो पहली संख्या है वो x हमने मान ली। वो क्या मान ली, x। तो देखिए हमें दिया गया था कि संख्याओं का जो योगफल है वो 27 है। ठीक है, और वहीं पे गुणनफल 182 है। तो हमने मान लिया, माना पहली संख्या जो हमारी है वो x है। वहीं पे दूसरी संख्या, क्योंकि बोला गया है संख्याओं का जो योग है वो 27 है। ठीक है, संख्याओं का जो योग है वो 27 है। और यहीं पे बोला गया है कि एक संख्या, हमें तो कोई संख्या पता नहीं है, इसलिए हमने मान ली कि माना पहली संख्या x होगी। और जब पहली संख्या को हम टोटल संख्या में घटाएंगे, योग में घटाएंगे, तभी हमको दूसरी संख्या पता होगी। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या यहाँ पे हमने मान लिया 27 माइनस x। अब दोनों संख्याएं हमें पता चल गई हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसमें अगला टॉपिक हमको बोला गया था कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो 182 है। तो बस हम दोनों संख्याओं को इसकी जगह में उठा के रख देते हैं, x इंटू 27 माइनस x, इस तरह से रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रख दिया है x, फिर कोष्ठ के अंदर 27 माइनस x बराबर में लिखा हुआ है 182। ठीक है, हमने दोनों का गुणनफल करवाया, बराबर कितने कर दिया, 182 के। अब x का गुणा अंदर करवाएंगे, 27x आ जाएगा। x गुणा x में करवाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितने के हो जाएगा, 182 के। अब इसे हम सही से लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। यहाँ पे पक्षांतर जब हम करेंगे, यहाँ पे जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये जो 82 100 वो इधर आ जाएगा। और इसे हम सीरियल से लिख देंगे। सीरियल से लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, प्लस का 27x माइनस 182 बराबर कितने के, 0 के। ठीक है, क्योंकि ये 182 प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। अब देखिए हमने सबसे माइनस कॉमन ले लिया है। जब हम सबसे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा और यहाँ पे बचेगा प्लस। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर कितने के, 0 के। अब यहाँ से हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो देखें 14 और 13 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, और 14 और 13 गुणा करवाएंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ा तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 14x, क्योंकि माइनस अंदर गया, दोनों माइनस में हो गए। तो आगे माइनस 14x माइनस 13x प्लस 1। तो यहाँ पे हम गुणनखंड इसके 27 से कर देते हैं, 14 प्लस 13 में माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस 14x माइनस 13x प्लस ये हो जाएगा, ये तो प्लस ही में रहेगा 182। अब दो का हम गुणनखंड कर लेंगे, दो का कॉमन बना लेंगे। देखिए इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x ले लिया, बचा कितना, x माइनस 14। इधर हमने दोनों में कॉमन लिया तो 13 मिल रहा, 13 ले लिया, बचा कितना, x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए एक कोष्टक में लिख दिया x माइनस 14, एक कोष्टक में लिख दिया x माइनस 13। ठीक है, अब वेन करके जब हम इनको निकाल लेंगे, लिखेंगे वेन, जब वेन करके निकालेंगे x माइनस 14 बराबर 0 के तो x बराबर 14, और जब x माइनस 13 बराबर 0 के तो x बराबर कितना निकला, 13। अब ये दोनों ही प्लस प्लस में है, मतलब दो बार हम x के मान जो आए हैं वो 2 आए हैं, मतलब y के मान भी जो निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। तो चलिए इनको रख लेते हैं।
तो देखिए यक्स बराबर जब हमारा 14 और 13 निकला है तो हमने लिखा कि पहली संख्या हमने कितनी मान ली, 13 मान ली। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस वन बराबर कितनी हो जाएगी, 14। एक मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी दो संख्याएं आई हैं, एक्स बराबर 14 और एक्स बराबर 13। तो हमारी जो पहली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स बराबर 13 जब हमने ले लिया है। ठीक है, जब हम लिख देते हैं यहाँ पे वेन, जब हम पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या जो होगी वो हमारी, हमने दूसरी संख्या मानी थी 27 माइनस एक्स, 27 में 13 घटा देंगे तो आ जाएगा 14। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 14। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, लिख देंगे वेन। ठीक है, जब हम पहली संख्या मानेंगे लिख देंगे पहली संख्या बराबर एक्स बराबर, अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस 14, तो दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी, 13 हो जाएगी, आ जाएगी। तो एक आ जाएगी 13 और एक आ जाएगी 14। ठीक है, तो चाहे हम इस प्रकार से करें, 14 को लें या 13 को लेंगे, तो 13 14 ही हमारी जो संख्याएं निकलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 और 14 हमारी हो जाएंगी संख्याएं। ठीक है, 14 13 या 13 14 दोनों ही आंसर होंगे। तो चलिए हम दूसरे मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर कुछ देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हम उसे पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, जिनके वर्गों का योग कहा गया है कि 365 हो। तो हमने मान लिया, माना हमेशा क्रमागत अगर पूछे तो क्रम से, क्रमागत मतलब तो क्या होता है, क्रम से लेना है हमें। तो हमने मान लिया पहला धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो एक्स होगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने क्रम से मान लिया x+1। दोनों क्रमागत संख्या के वर्गों का योग यहाँ पे 365 बोला गया है। तो हमने लिख दिया x² इसका वर्ग और x+1 का वर्ग, दोनों का योग कर दिया, बराबर कर दिया 365 के। जब हम देखिए दोनों को खोलेंगे तो देखिए पहला खोलेंगे तो x² ही रहेगा, जब इसको खोलेंगे तो सूत्र हो जाएगा x² + 2x+1। ठीक है, बराबर 365 के। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड करेंगे, तो x² से जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2x² प्लस आ जाएगा 2x + 1 बराबर कितने के, 365 के। यहाँ पे हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो 2x² + 2x+1 माइनस यहाँ पे 365 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आ जाएगा, आगे करके देखते हैं हम। ठीक है, तो हमारा कितना आया है यहाँ पे, तो देखिए हमारा कितना आया था हम उसे देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। हमारा आया यहाँ पे x², तुमने जोड़ दिया था 2x² + 2x+1 बराबर 365। यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर जब हम करेंगे तो इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2x² + 2x+1 माइनस 365 बराबर 0 के। ठीक है, तो जब एक 365 में घट जाएगा तो आ जाएगा 2x² + 2x माइनस 364 के। ठीक है, अब हम सबसे दो कामन ले लेंगे, जब दो से कामन ले लेंगे तो दो कामन लेंगे तो बाहर बचेगा x² प्लस यहाँ पे बचेगा कितना x और यहाँ पे बचेगा माइनस का दो। हम जब इसमें भाग देंगे तो 2 1 2 2 8 16 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 का भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, मतलब इतना आंसर आ गया हमारा, कितना आया, x² + x माइनस 182 निकला, बराबर कितने के, 0 के। अब देखिए हम इसको 2 को जो है वो 0 में भेज देंगे, जब 2 को हम 0 में भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा x² + x माइनस 182 बराबर कितने के, 0 के। अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए तो हमारा जो है x² + x माइनस 182, इसका हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले हम 182 का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए
अगर 182 का गुणनखंड अभी अभी पीछे हमने पढ़ा है कि 14 में अगर 13 घटा दिया जाए तो 1 आ जाता है, और 14 में अगर 13 हम गुणा करवाएंगे, पीछे सवाल था वहाँ पे ऐड करने वाला था, यहाँ पे माइनस वाला है। 14 और 13 अगर दोनों गुणा करवाएं तो 182 आ जाएगा, और अगर 14 में हम 13 घटा दें तो 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 182 लाना है। ठीक है, तो हम अब इस सवाल को कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे कितना था, प्लस का 182 था शायद, एक मिनट उल्टा कर दिया। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ठीक है, अब इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 14 माइनस 13 कोष्ठ के बाहर एक्स माइनस 182 बराबर कितने के, 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 के। इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है x कॉमन, x हम ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14। ठीक है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में मिल रहा है 13 कॉमन, 13 ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 14। ठीक है, ले लिया हमने। अब देखिए इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x प्लस, एक मिनट, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, बचेगा एक कोष्ठक में x माइनस 13। अब देखिए एक कोष्ठक में हमारा आ गया x प्लस 14, एक कोष्ठक में आ गया x माइनस 13। तो हम इनको लिख लेते हैं, अब वेन करके निकाल लेते हैं। तो हमने लिख दिया वेन। ठीक है, हमने लिख दिया कि जब x प्लस 14 बराबर 0 के होगा तो x बराबर जो आएगा वो माइनस 14 आ जाएगा पक्षांतर करने पर। यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो देखिए जो माइनस का होता है ये अग्राह होता है, यहाँ पे लिख देंगे अग्राह है ये। ठीक है, अग्राह है। अब हमने देखिए इसको नहीं लेंगे, हम दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा था हमारा वेन x माइनस 13 बराबर 0 के, तो x बराबर कितने के, तो x बराबर 13 के। और जब x बराबर 13 आ गया, हमने दो क्रमागत पूर्णांक माने थे धनात्मक पूर्णांक, तो हम लिख देते हैं इनको। तो हम लिख देते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे क्रमागत भी लिख दीजिएगा, क्रमागत। ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x का मान कितना आया, 13। अब हम यहाँ पे दूसरे की जब बात करेंगे तो लिख देंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो दूसरा क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1 था, यहाँ x की वैल्यू उठा के रख देंगे। जब हम x की वैल्यू उठा के रखेंगे तो 13 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरह से नीचे सबसे नीचे लिख देंगे कि हमारे जो दो क्रमागत पूर्णांक थे वो थे 13 और 14। तो इस यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th था वो भी समाप्त होता है, मतलब कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना है, मान लीजिए बना लीजिए। तो हम यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, कह रहा उसके आधार से, इसका आधार है तो आधार हम x मान लेते हैं, तो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब वो लंब होगा, ऊंचाई ही लंब होती है, तो x माइनस 7 हमने कर दिया। यदि कर्ण दिए है 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाओं को हमें निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस सवाल हमारा हल हो जाएगा, अन्य दो भुजाएं निकल आएंगी। तो चलिए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। हम सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन में हमने माना था समकोण त्रिभुज का आधार हमने कितना माना था, x मान लिया था, तो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो x माइनस 7 हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण
13 सेंटीमीटर दिया ही हमने, हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज कर दिया। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख दिया। लंब हमने ए बी मान लिया और ए सी मान लिया और बी सी मान लिया। देखिए यहीं पे जो हमने समकोण त्रिभुज माना था, इस तरह से माना था समकोण त्रिभुज, तो हमने नीचे आधार माना था, कहीं पीछे हमने माना था, तो वहां पे हमने नाम नहीं दिया था, तो नाम दे दीजिए ए बी सी। एक मिनट, बी इधर दे दीजिए और सी इधर, ए बी सी। अब देखिए ए सी हमारा कर्ण था 13 सेंटीमीटर, ये आधार जो हमारा था ये था यक्स और ये था यक्स माइनस 7, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे इसे कट कर दीजिए, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना, आप सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एसी की वैल्यू 13 थी, हमने 13 लिख दिया, इसकी वैल्यू x माइनस 7 थी और बीसी की जो वैल्यू थी वो थी x, तो हमने x रख दिया, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे ये सूत्र बन रहा है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर कर दिया प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 13 थे 169, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्स यहाँ पे ऐड कर दें, जब एक्स एक्स से ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हम पक्षांतर भी कर देते हैं, संख्या को संख्या के पास भेज देते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे पक्षांतर करने पर, ठीक है। पक्षांतर करेंगे 49 इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 169 में 149 घटाएंगे तो आ जाएगा 120, यहाँ पे दोनों में देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्स 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 14x, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 हम इधर भेज सकते हैं तो हम भेज देंगे, 120 के नीचे कट देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमने किया 2 से हमने इसको काट दिया तो आ गया कितना 60, हम लिख देंगे 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x के। अब यहाँ से हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर, जब हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में जो 60 होगा वो इधर आ जाएगा, और जब 60 इधर आ जाएगा प्लस में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा माइनस में। अब हम गुणा करने पे 60 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए, 12 पंचे 60 और 12 में 7 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, तो हमने कर दिया 12 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए माइनस बाहर है, अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इस तरह से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, यहाँ पे एक लाइन मतलब डायरेक्ट किया कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें 12x, एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स ले लिया, बचा कितना एक्स माइनस 12, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 5, तो 5 ले लिया, बचा कितना एक्स माइनस 12, तो हमने एक कोष्ठक में लिख दिया एक्स माइनस 12, एक कोष्ठक में लिख दिया एक्स प्लस 5। अब वेन करके इनको निकाल लेते हैं। वेन जब हमने कर दिया तो वेन किया x माइनस 12 बराबर 0 के, तो x बराबर कितने के 12 के, ठीक है। अब हम x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर कितने के माइनस 5 के, इसे अग्राह्य कर देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है समकोण त्रिभुज का आधार, तो समकोण त्रिभुज का आधार है x है, तो x बराबर कितने के 12 के, और दूसरी चीज समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो x माइनस 7 हमने मानी थी, तो यहाँ पे हमने 12 उठा के रख दिया, 12 माइनस 7 कितनी आ जाएगी 5, तो ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर और जो त्रिभुज का आधार आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अन्य 2 भुजाएं जो हमें ज्ञात करनी थी वो हमें प्राप्त हो गई, तो हम लिख देंगे अन्य 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा सवाल है, इसे पढ़िए ध्यान से। ये सवाल हम कर चुके हैं, वो एक कुटीर उद्योग वाला जो हमने पढ़ा था, सेम उसी तरीके ही करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था हमने। देखिए लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग, यहाँ पे नाग लिख गया है, नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, क्या यहीं पे पढ़ने की जरूरत है हमें, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। मतलब हमें यक्स जो हम मानेंगे बर्तनों की संख्या उसमें हमें 2 का गुणा करना है और फिर हमें 3 ऐड कर देना है, ठीक है। अब कहा गया है आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, मतलब उन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे x और 2x प्लस 3, वो उनकी निर्माण लागत कितनी हो जाएगी 90 रुपए होगी, तो 90 के बराबर कर देना है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग, यहाँ पे लिखा है नग की लागत प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको।
देखिए यहाँ पे हमने मान लिया है कि मानव उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, तो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो है 2x+3। उस दिन की कुल निर्माण लागत की बात करेंगे तो 90 रुपए, तो हम लिख देंगे x गुणते 2x+3 बराबर कितने के, 90 के। x का अंदर गुणा करवाएंगे तो 2x², 3 का गुणा करवाएंगे, 3 में x का गुणा करवाएंगे 3x बराबर कितने के, 9 के। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम पक्षांतर करने पर, क्या लिख देंगे, पक्षांतर करने पर। तो हम यहाँ लिख देंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो देखिए पक्षांतर करने पर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 2x² प्लस 3x माइनस कितने के हो जाएगा, 90 के, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे लगा दीजिएगा 90 के, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इनके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणा करने पे 9 दूनी 18, गुणा करने पे 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पे आ जाए 3, तो हम लिख देंगे 15 और 12। 15 गुणा करेंगे 12 में 180 आ जाएगा, 15 माइनस 12 करेंगे 3 आ जाएगा। तो हम इसके गुणनखंड कर लिए हमने, लिख दिया 2x² प्लस 15x माइनस कितना, 12x माइनस 90 के। अब देखेंगे दो दो का कॉमन बना देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा, हमने x कॉमन ले लिया, बचा कितना 2x प्लस 15। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, इन दोनों में 15 यहाँ पे मिल रहा है, तो 6 मिल रहा, कॉमन 6 मिल रहा है, तो 6 हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पे बचा कितना 2x प्लस 15। अब देखिए यहाँ क्या है, हमने दोनों में कॉमन ले लिया है, तो पहले में कॉमन मिला है 2x प्लस 15, हमने उसको लिख दिया। अब बचा कितना, बचा है x माइनस 6, हमने उसको लिख दिया बराबर कितने के, 0 के। अब यहाँ वेन करके निकाल लेते हैं, तो देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0 के हो जाएगा, तो 2x यहाँ पे लिख दीजिएगा, 2 नहीं लिखा हुआ है, 2x बराबर कितने के, 15 के। तो x बराबर कितने के आ जाएगा, -15/2 के। ये अग्राह हो जाएगा यहीं से, ठीक है। अब दूसरा है हमारा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितने के, 6 के। तो ये ग्राह हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्राह, ठीक है। तो इसे हम अग्राह कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो 2x बराबर -15 के होगा, तो x बराबर जब आ जाएगा -15/2, ये हो जाएगा आग्राह, क्योंकि माइनस में है, इसे हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज x बराबर 6 हम ले लेते हैं, तो हमारी जो बर्तनों की संख्या निकल के आई है वो आ गई है 6, ठीक है। हमने लिख दिया कि उस दिन निर्मित बर्तनों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। अब हम बात करेंगे उस दिन प्रत्येक निर्मित बर्तनों की लागत की, तो वो हमने मानी थी 2x प्लस 3, तो 2 गुणते x की वैल्यू रख दी, 2 गुणते 6 प्लस 3, 2 6 का 12, तो 12 प्लस 3, 12 3 कितने हो गए, 15। तो जो निर्माण लागत निकली वो 15 निकली, और जो हमारी बर्तनों की संख्या थी वो 6 निकल आई। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं से जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.2 वो होती है इंड, ठीक है। उसका पार्ट 2 था, और 4.2 हमारी यहीं से समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 4.3। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं से आज की क्लास जो होती है वो हमारी फिनिश होती है।